हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह आपका आपके अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। तो मैं आज एक नई कहानी लेकर आई हूँ और आशा करती हूँ कहानी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और आप लोग शायद अपनी दादी से अगर बहुत प्यार करते हैं या अपने किसी बुजुर्ग से बहुत प्यार करते हैं तो आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगेगी। तो मेरी कहानी है डेट। संजीव, पहली सैलरी मिली है, क्या करोगे? संजीव के कुलीग ने पूछा। सबसे पहले भगवान जी को प्रसाद चढ़ाऊंगा, फिर माँ के लिए साड़ी लूँगा, पापा के लिए सूट लूँगा और अपनी गर्लफ्रेंड को आज मैं डेट पर ले जाऊँगा। संजीव ने हंसते हुए कहा। क्या बात है संजीव, मम्मी पापा से ज़्यादा गर्लफ्रेंड की फिक्र है, दोस्त ने मजाक उड़ाते हुए कहा। होगी क्यों नहीं, बचपन से ही हमारी दोस्ती है। हर सुख दुख में मैं उनसे शेयर करता हूँ। कहीं अगर किसी गलत रास्ते पर गया और उन्हें पता चल गया तो वो मुझे बहुत डांटती हैं, मयंक ने कहा। अरे वाह, ये तो माँ बाप करते हैं और तुम्हारी गर्लफ्रेंड करती है ये। तुम तो गर्लफ्रेंड के आगे माता पिता को भूल ही गए, दोस्तों ने मुंह बनाते हुए कहा। नहीं यार, माता पिता की जगह अलग है और मेरी गर्लफ्रेंड है, उसकी जगह एकदम अलग है। यह कहकर संजू मुस्कुराने लगा। ऑफिस के सारे कुलीग अपनी अपनी सीट पर आ गए और आपस में कानाफूसी करने लगे। आजकल के लड़के जो देखने में इतने सीधे साधे होते हैं, वो लड़कियों के कितने गुलाम होते हैं। उनकी बातें आपस में चल रही थी। देखो ना, ये लड़का लग रहा था कि बहुत सीधा साधा है, पर देखो ये आज कैसी बातें कर रहा है। आज इसको सैलरी मिली तो आज ये कैसी बातें कर रहा है। इसके माँ बाप से ज़्यादा, इसके घर वालों से ज़्यादा इसे इसकी गर्लफ्रेंड प्यारी है। ऐसे ही बच्चे अपने माँ बाप की कोई कदर नहीं करते। संजीव सारी बातें सुनकर संजीव मुस्कुरा दिया और ऑफिस ख़त्म होने के बाद वो मार्केट गया। वहाँ से मम्मी पापा के लिए कपड़े लिए और घर में बाई के लिए भी एक साड़ी लिया और खुशी से झूमते हुए घर आ गया। वो घर जैसे ही पहुँचा, माँ ने दरवाज़ा खोला। गिफ्ट कहकर संजीव ने माँ की साड़ी माँ के हाथ में रख दिया और माँ के पैर छुए। तू सदा उन्नति करता रहे, भगवान तुझे तरक्की दे, कहकर माँ ने बेटे का माथा चूम लिया। संजीव अंदर आया और पापा टीवी देख रहे थे। संजीव ने पापा के पैर छुए और उन्हें उनका गिफ्ट दिया। वो बहुत खुश हो गए और जो बाई थी उनके घर में काम करने वाली, वो संजीव के लिए पानी लेकर आई। तो संजीव ने कहा कि आज जो है तुम्हारे लिए मैं कुछ लाया हूँ, ये लो अपना गिफ्ट। तो वो बहुत खुश हो जाती है, वो धन्यवाद बोलती है संजीव को। वो कहती है तो कितना काम करती है, आज ले तेरे लिए मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लाया हूँ। वो साड़ी देखकर खुश हो जाती है और खुशी खुशी वो मम्मी पापा को साड़ी दिखाने लगती है। तो इस पर उनकी माँ कहती हैं कि संजू, तो सबके लिए गिफ्ट लाया रे, कुछ दादी के लिए भी ले आता। तो इस पर संजू कहता, माँ वैसे एज में वो क्या साड़ी पहनेंगी, मुझे समझ में नहीं आता उनकी पसंद। पता नहीं वो मेरी पसंद को पसंद करेंगी भी या नहीं। तो इस पर उनकी माँ, संजू की माँ कहती हैं कि अरे तू ले आता, उन्हें पसंद हो ना पसंद हो, पर उन्हें खुशी तो मिलती कि उनका पोता अपनी तरक्की पर उनके लिए अपनी पहली सैलरी से उनके लिए कुछ ले आया है। तो इस पर संजीव कहता, क्या माँ तुम भी, अब उनकी उम्र थोड़ी ना है साड़ी पहनने की, अब तो उनकी ज़िंदगी में जितने साल बचे हैं उन्हें एंजॉय करके जीना चाहिए ना। संजीव ने हंसते हुए कहा। माँ को संजीव की बातें बहुत बुरी लगी। उन्होंने कहा कि संजीव दादी को मान सम्मान नहीं देता है। वो आज क्या बोल रहा है, क्या उसकी नौकरी लग गई तो वो क्या अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करेगा?
उसकी माँ को अपने बेटे का ये रवैया नहीं पसंद आया, क्योंकि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था कि उनका बेटा बड़े बुजुर्गों का अपमान करे या उनके लिए कुछ ऐसे शब्द बोले। संजीव ने पानी पिया और दादी के रूप में वो गया और वहाँ पर जाकर उनके गले में हाथ डालते हुए कहता है, क्या कर रही हो? दादी को देखकर संजीव ने कहा, दादी ने संजीव को देखा और कहा, कुछ नहीं कर रही हूँ, जरा मैं अलमारी सही कर रही थी। तेरे दादाजी की तस्वीर देखकर पता नहीं क्यों मुझे आज बहुत उनकी याद आ रही है। तो इस पर संजीव कहता है, क्यों, मेरे होते हुए दादाजी की याद क्यों तुम्हें आ रही है? और जो है दादाजी देखो ना तुम्हें कैसे मुंह बना के चिढ़ा रहे हैं। तो इस पर उनकी दादी मुस्कुराने लगती हैं। तो इस पर जो है थोड़ा सा हंसी मजाक संजीव करता है कि दादी थोड़ा सा हंसने लगे। तो वो कहता है कि दादी, क्या दादाजी हमेशा ऐसे ही थे? तो उनकी दादी कहती है, नहीं बेटा, ये फ़ोटो ही थोड़ा आ गया है मुंह बनाते हुए, उन्होंने कुछ कर रहे थे, तभी कैमरामैन ने फ़ोटो खींच लिया था, इसी वजह से उनके चेहरे पर ऐसे मतलब भाव है। तो इस पर संजीव कहता है, नहीं दादी, ये इनके चेहरे पर ऐसे भाव नहीं है, क्योंकि जानते हो आप, उनको पता है कि उनकी बीबी अब मेरी गर्लफ्रेंड है। इस पर उनकी दादी मुस्कुराने लगती हैं, कहती हैं, हट यहाँ से, नहीं तभी तू पिटेगा। तो जो है वो कहती है कि मैं दादी हूँ तुम्हारी और हर समय तुम मुझे गर्लफ्रेंड बोलता है, तुझे शर्म नहीं आती है? तो संजीव दादी के गले लग जाता है। तो इस पर दादी उसे कहती है, और बता क्या हाल क्या है, आज तो तू बड़ा खुश नज़र आ रहा है। तो इस पर संजीव पूछता है कि दादी एक बात बताओ, कल आपने कोई प्रोग्राम तो नहीं बनाया है, कहीं सत्संग में जाने का या किसी से मिलने का? तो इस पर उसकी दादी कहती है, नहीं, कल मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, कल सत्संग का कोई प्रोग्राम नहीं है और सब लोग घर ही पर हैं। सब लोग बहुत परेशान हो गए थे कि कुछ दिन घर पर रहते हैं, तो इसलिए वो जो है सब लोग घर ही पर हैं, दादी ने अलमारी बंद करते हुए कहा। तो दादी, कल आप मेरे साथ डेट पर चल सकती हो क्या? ये क्या होता है, कोई जगह है क्या? दादी ने मासूमियत से पूछा। क्या दादी, तुम्हें डेट भी नहीं पता? दादा के साथ नहीं गई थी क्या कभी? संजीव ने अचंभित होते हुए पूछा। पहले ये बता कि ये डेट क्या होता है? दादी ने संजीव के सर पर हाथ रखते हुए कहा। दादी, जब गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड एक दिन अपने लिए टाइम निकालते हैं और शॉपिंग करते हैं और फिल्म देखते हैं, खाना खाते हैं, तो उसे डेट कहते हैं। दादी की गोदी में संजीव ने सर रखते हुए कहा। अच्छा, इसको डेट बोलते हैं, मुझे लगा तारीख को डेट कहते हैं। तुम बच्चे ने कहाँ से कहाँ एक न एक नाम रख देते हो। तो इस पर संजीव कहता है, सच में दादा जी ने आपको कभी डेट पर नहीं लेकर गए? तो इस पर उनकी दादी कहती हैं कि नहीं बेटा, हमारे ज़माने में ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। हमारे ज़माने में हमारे बड़े बुज़ुर्ग हमारी शादी तय कर देते थे और इसके बाद शादी तय होने के बाद हम लोग जब शादी करके घर भी आ जाते थे, तब भी पति के सामने बिल्कुल फ्री होकर नहीं बात करते थे। बिल्कुल बहुत छुप के बात होती थी हमारी, और कभी भी बड़े बुज़ुर्गों के सामने हमारी बातें नहीं होती थी। और जब हमारी शादी होती थी तो हम लोग 7 जन्मों के लिए एक दूसरे के बंधन में बंध जाते थे। और हम इस पर संजीव कहता है, दादी आप कभी भी लॉन्ग ड्राइव पर नहीं गई, आपने कभी भी दादाजी के साथ वक्त नहीं बिताया क्या? आपने एक दूसरे का हाथ पकड़कर कभी सुनसान राहों पर नहीं चले? कभी सिनेमा देखने नहीं गए? संजीव ने अपनी दादी से ये पूछा। तो दादी ने कहा, नहीं, ये सब हमारे ज़माने में नहीं होता था बेटा। बड़ों के सामने हम लोग एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। शादी होने के बाद जब मैं तुम्हारे घर में आई, यहाँ पर आई, तो मैं दादाजी से तुम्हारे बात भी नहीं करती थी।
इतने में संजीव का फ़ोन आ जाता है और वो बात करते करते बाहर निकल जाता है। संजीव ने दादी के दुखती रग पर हाथ जैसे रख दिया हो और दादी अपने पुराने मतलब उसमें चली जाती हैं। उन्हें वो सब कुछ याद आता है कि उनके मायके में कितनी पाबंदियाँ थी, घर से बाहर निकलने का भी उनके लिए कोई नहीं था, मतलब कुछ नहीं था कि वो घर से बाहर निकल जाती। और इस तरह जब उनकी शादी हुई तो उन्होंने सोचा कि शायद अब उन्हें थोड़ी सी फ्रीडम मिले, पर वहाँ पर भी उनके ससुराल में भी सभी लोग बहुत ही मतलब पिछड़े ख्याल के लोग थे और उन्हें भी नहीं पसंद था कि घर की बहू कभी बाहर निकले या घर की बहू कभी ऊंची आवाज़ में बात करे या घर की बहू कभी अपने हस्बैंड के साथ कहीं बाहर जाए। उनके सारे सपनों पर पानी फिर गया। जब वो स्कूल भी जाना चाहती थी पहले बचपन में, तो उनके पिताजी ने 5वीं पढ़ाकर उनकी शिक्षा रोक दी थी। उनकी बहुत सारी इच्छाएं उनके मन में दबी हुई थी। उन्होंने वो शादी करके आई, यहाँ पर भी उनके ऊपर वही पाबंदियाँ थीं, जिसकी वजह से कभी भी वो चाहती थी अपने पति के साथ वक्त बिताना, लेकिन वो तब भी नहीं बिता पाती थी क्योंकि घर में ढेर सारी पाबंदियाँ थीं। घर में ये चीज़ें पसंद नहीं की जाती थी कि पति पत्नी एक साथ बैठकर बातें करें या एक साथ बैठकर हंसें बोलें। इस तरह जब दादी अपने ख्यालों में खोई रहती है तभी संजीव आता है और वो कहता है कि जो है दादी कल हम लोग चल रहे हैं डेट पर, ठीक, याद रखना, मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। दूसरे दिन संजीव दादी को लेकर मॉल जाता है। वहाँ पर दादी की पसंद की साड़ी खरीदता है, दादी की पसंद से वो उन्हें गेम खिलाता है, दादी को नई नई चीज़ें दिखाता है। दादी पहली बार जो है चलने वाली सीढ़ियों पर पैर रखती हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। वो संजीव से कहती चलना, 2-3 बार चलते हैं इस पर। वो कई बार सीढ़ियों पर चढ़ती हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है। वो एकदम बच्चे की तरह सब कुछ एंजॉय कर रही होती हैं। इसके बाद संजीव कहता है दादी चलो कुछ खा लेते हैं, भूख लग गई है। अब तो वो आती हैं, वो खाने बैठी रहती हैं, तभी संजीव का एक कुलीग जो ऑफिस में वर्क करता है वो मिल गया। वो कहता है और संजीव कहाँ घूम रहे हो? तो इस पर वो कहता है कुछ नहीं, अपनी गर्लफ्रेंड को डेट पर लेकर आया हूँ, मुस्कुरा कर कहता है। वो दादी को देखता है, अचंभित हो जाता है। वो कहता है ये दादी? तो वो संजीव मुस्कुराने लगता है, कहता है हाँ ये मेरी दादी हैं, मैं बचपन से ही दादाजी के सामने से ही चिढ़ाता हूँ कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और सच में मेरी दादी मेरी बहुत हेल्प करती हैं। तो इस पर उनका कुलीग कहता है तुम कल दादी के बारे में बात कर रहे थे? तो इस पर संजीव हंसने लगता है। वो कहता है हाँ मैं कल दादी के बारे में बात कर रहा था, यही मेरी गर्लफ्रेंड है और जिसको आप लोगों ने गलत समझ लिया था। दादी ये मेरे कुलीग्स हैं। तो वो नमस्ते करती हैं, वो कुलीग्स नमस्ते करता है, उनके पैर छूता, उसे खूब ढेर सारा आशीर्वाद देती है और कहती है अरे ये पागल है, ये ऐसे ही बोला करता है, ये दादाजी के सामने भी अपने ऐसे ही उल्टा सीधा बोला करता था। तो सब लोग बैठकर नाश्ता करते हैं। दादी बहुत खुश होती हैं, उस दिन अपने पसंद की साड़ी लेती हैं, अपने पसंद की चीज़ें करती हैं और उन्हें ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी डेट अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और मेरी कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और हाँ, अगर आपके घर में कोई बुज़ुर्ग है तो आप उन्हें डेट पर ज़रूर ले जाइएगा। तब तक के लिए मैं फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।